जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो दो चर के रैखिक समीकरण युग्म हमने बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा होता है, ठीक है। तो हम एक यहाँ से कंडीशन बताए थे आप लोगों को, अगर a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है तो प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं और एक हल होता है। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, ये समपाती रेखा होता है और इसके अनंत हल होते हैं। और एक कंडीशन बताए थे हम, अगर ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 तो ये समांतर रेखा हो जाती है और इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी पर लगेगा सब। तो स्क्रीन पे जैसा आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का अद्वितीय हल है। तो आप लोगों को कंडीशन पता था अद्वितीय हल कब होगा, मतलब ए का हल कब होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में, ठीक है, ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक, यूपी बोर्ड का ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन आप लोगों को पता हो गया होगा, क्या है, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक, ये हमारा कंडीशन है। तो इसमें से हमको अब a1/a2 निकालना, b1/b2 निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दो समीकरण युग्म है ये, तो ये जो यक्स के साथ होता है वो a1 होता है, ठीक है, पहले समीकरण में a1, ठीक, b1 c1। इस तरह यक्स के साथ जो होता है उसमें ये हो जाएगा a2, वाई के साथ जो होता है वो b2 और ये c2। तो कुछ करना नहीं है, इसमें कंडीशन मिला के सीधे पुटअप कर देना है। तो a1 की जगह हमारा देखिए क्या आ गया, a1 बराबर 2 और b1 बराबर यहाँ से y के साथ k है। फिर उसके बाद अगर यहाँ से निकालेंगे तो a2 बराबर 3 और b2 बराबर -5, ठीक, ये हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहीं से इस कंडीशन में रखेंगे। चलिए आइए रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम a1 की जगह 2 है, a2 की जगह 3 है, इज नॉट इज इक्वल टू b1 की जगह क्या है, k है, और b2 की जगह -5, ठीक है। तब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक, तो यहाँ से कर देंगे, क्या हो जाएगा, -10, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा इज नॉट इज इक्वल टू 3k। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10/3 और k इज नॉट इज इक्वल टू -10/3 हो गया। तो यहाँ से जब k इज इक्वल टू -10/3 हो गया तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अतः दी गई रेखाओं का -10/3 के अतिरिक्त k के सभी वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल है। अगर k बराबर -10/3 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो अद्वितीय हल होगा। तो वही लिख दे रहे हैं, अतः दी गई रेखाओं का -10/3 के अतिरिक्त ठीक, -10/3 के अतिरिक्त कोई भी मान, k का कोई भी वास्तविक मान, k का कोई भी वास्तविक मान अद्वितीय हल देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड का है, आता है। अगला क्वेश्चन के बारे में, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये देखिए यूपी बोर्ड लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि कब कब पूछा है, 2022 में पूछा है और 2020 में पूछा जा चुका है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई हल नहीं है का कंडीशन क्या है, चलिए देख लीजिए। कोई हल नहीं कब होता है, देखिए यहाँ पे कोई हल नहीं होगा कब होगा, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आप लोगों को ये पता है। चलिए उसी कंडीशन में हम इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेंगे। ठीक है, कंडीशन को लिखने के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पूरी कंडीशन होती है और यहाँ पे जो रेखाएं वो समांतर होती है और इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे a1 a2 b1 b2 निकालेंगे और c1 c2 निकालेंगे। तो हमारा देखिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, तो यहाँ से पहले से हमारा a1 b1 c1 निकलेगा और दूसरे से a2 b2 c2 निकलेगा। तो अगर हम a1 की बात यहाँ से करें तो a1 बराबर अगर हम लिखना चाहें, a1 बराबर x के साथ जो होता है वो a1 और b1 क्या होता है जो y के साथ होता है b1 और c1 क्या होता है जो किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, ये a1 b1 c1 निकल गया। इसी तरह इसमें से a2 b2 c2 की बात करेंगे तो a2 क्या हो जाएगा, यहाँ से x के साथ क्या है 2k - 1 और b2 की जगह क्या लिखेंगे, y के साथ क्या है k - 1 और c2 की जगह क्या लिख देंगे 2k + 1। ये किसी के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा a1 b1 c1 सब निकल गया। अब सिंपली इसमें पुट करना है वैल्यू। ठीक, चलिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 की जगह 3/2k - 1 इज इक्वल टू b1/b2। तो b1 1 है, b2 क्या है k - 1 इज नॉट इज इक्वल टू c1। c1 क्या है 1 है, c2 क्या निकाले 2k + 1 है। ठीक, a1 b1 रखा गया कंडीशन। अब हमको निकालना है यहीं से k की वैल्यू। पूछा ना k का किस मान के लिए, तो k का मान निकाल दीजिए यहीं से। किसी दो को ले लीजिए, इसको ले लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए पहला दूसरा ये 3 तो हमारे सिस्टम बन गए हैं। तो हम इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। जब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा, इसका इसमें। तो जब 3 का गुणा होगा इसमें तो लिख देंगे 3k - 1 इज इक्वल टू ये 1 2k - 1। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अगर 3 का k में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k और -3 ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2k - 1। ठीक, ये हमारा कंडीशन बन गया। अब यहाँ से अगर हम लगाना चाहें दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से हो जाएगा 3k। ठीक है, इसको 2k की इधर लाइए तो जब इधर आके प्लस है तो इधर -2k हो जाएगा। बराबर लिख दीजिए, -1 पहले से है और ये -3 इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से फिर करना चाह रहे हैं अगर दिस इम्प्लाइज दैट 3k में से 2k जाएगा, 1k बचेगा और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमारा k का मान क्या आ गया 2। k बराबर क्या आ गया 2। ठीक, ये k का मान पूछा था। ठीक, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि 2022 और 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, एग्ज़ाम पास है, ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है k के किस मान के लिए युग्म kx + y = k² तथा x + ky = 1 के अनंत हल होंगे। और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2019 यूपी बोर्ड। ठीक, तो फिर बात कर रहे हैं हम कि अनंत हल कब होंगे। कल हमने अब लेक्चर में पढ़ाया था